dear students, today's our topic is why do you want to leave your present job? आप जिस जॉब में अभी पहले हैं या आप जो जॉब करते हैं उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हम इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसकी हमने 2 वीडियो बनाई है, जिसमें एक में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है और जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको अपने बारे में केवल 3 वर्ड्स में रिकॉर्ड करना है या 3 वर्ड्स में उन्हें बताना है कि क्या क्या चीज़ें आपके बारे में हैं जिसे आप 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो और जो नेक्स्ट सेकंड वीडियो है उसमें हमारा था कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरी क्या है। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। और फोर्थ इज़ व्हाई डू यू, कि हम आपको क्यों रखें या हम आपको हायर क्यों करें, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनके थ्रू वो आपको इस कंपनी में हायर करें या आपको अपॉइंट करें। और जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है इसमें यह है कि आप जो अभी प्रेजेंट जॉब करते हैं उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। इसमें वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब के बारे में क्या राय रखते हैं या आप उनको कैसे बताते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ में 5th क्वेश्चन है। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो अपना टाइम पास करने के लिए आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो इसीलिए ले रहा है कि उसे भी आपको जॉब पे रखना है और आपको भी जॉब चाहिए। तो दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इस सवाल के जवाब में आपको जो अपना जवाब देना है वो बहुत अच्छे से देना है। ना तो आपको अपनी प्रेजेंट जॉब की कोई बुराई करनी है और ना आपको ये बताना है उसमें कि मतलब वो वाली जॉब जो है हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं थे या मैनेजर अच्छा नहीं था या काम अच्छा नहीं था। तो आपको उनमें से किसी की बुराई भी नहीं करनी है। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यू के टिप्स कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू आप स्मार्टली अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो फर्स्ट टिप है बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। आपको बहुत ईमानदारी से जवाब देना है और बहुत सच्चे तरीके से जवाब देना है। कुछ भी उसमें ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है जो आपके बारे में उन्हें गलत रिफ्लेक्ट करे। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है कि मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। व्हेन एन इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लुक फॉर इन अ वर्क प्लेस एंड द पॉसिबल रीजन यू मे लीव अ जॉब। इफ यू गिव अ जेन्युइन आंसर हियर द चांसेस आर दैट द रिक्रूटर्स विल बी एबल टू एक्सेस करेक्टली इफ यू आर द राइट फिट फॉर देयर वर्क और कल्चर। इसका मतलब यही है कि आपको बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब देना है और आपको वो बताना है कि आप अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर काम करते हैं उसको आप कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लुक फॉर इन अ वर्क प्लेस। और आप अपने जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं यानी जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए अपने उस कंपनी में और क्या आपका पॉसिबल रीज़न हो सकता है। अगर आप अपना यहाँ पर आंसर जेन्युइन देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारा रिक्रूटर्स होता है या इंटरव्यूअर होता है वो आपको एक्सेस कर पाए कि आप क्या जॉब में चाहते हैं, क्या जॉब में आप ढूंढ रहे हैं और वो आपको आराम से रख सके। कीप योर आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि किसी की भी आपको बुराई नहीं करनी है यहाँ पे। जैसे कि व्हाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली you must also make sure your overall tone is positive. It is best to avoid things like office politics and troubles with your manager while answering this question. Such things are usually because of individual and not because of organization as a whole.
नेक्स्ट हमारे हैं करेक्ट रेस्पॉन्सेज। तो आप क्या क्या रेस्पॉन्सेज इसमें दे सकते हैं जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप करंट जॉब को छोड़ना क्यों चाहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल एक ये हो सकता है कि हम उन्हें ये कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, यानी जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पर जो चीज़ें भी हमने सीखनी थी वो हमने सीख ली है। अब वहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं है जिससे कि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, तो इसलिए मैं नए स्किल्स के लिए यहाँ पर लुकिंग फॉर हूँ, मतलब यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। I have been working with my current organization for 4 years. I got the privilege to work with a great team and learned a lot from them. कि मैं अपने जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि मुझे एक ग्रेट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक ग्रेट टीम के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा अपनी टीम से। However, I feel like I have reached a saturation point in my learning experience in this organization. I would now like to move forward and dive deep into the intricacies and complex aspects of my field. इसका मतलब ये है कि मैं अब ये सोचता हूँ कि उस कंपनी से जो मुझे सीखना चाहिए था या जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं सीख चुका हूँ उस कंपनी से। अब मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आगे फॉरवर्ड करना है, यानी कि मूव करना है हमें। तो इसलिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ जॉब करना। I have recently discovered that you have hired some of the best people in our field in your organization and I would love to get an opportunity to learn from them. मैंने अभी डिस्कवर किया है कि आपने बेस्ट पीपल को चूज़ किया है या हायर किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी फील्ड से, और एंड आई वुड लव टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम देम। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि मैं भी कुछ अच्छे से सीख सकूँ। तो आप इस तरीके से अपना जवाब उनको दे सकते हैं, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा कि आपने अपनी कंपनी की कोई बुराई नहीं करी है और आप कुछ सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि वो आपको रख लें। टू टेक ऑन मोर चैलेंजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आप जो है मोर चैलेंजेस को लेना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। ये जो हैं सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। I have learned a lot in my current organization. However, I want to switch job because I want to take up more challenges and responsibilities to enhance my skill and broaden my knowledge. तो इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। However, I want to switch job, पर फिर भी मैं ये जॉब चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और चैलेंजेस चाहिए और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए जिससे कि मैं अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूं। I have heard and read a lot about your company and I believe it will be a great opportunity for me to take on the responsibilities for this role and learn from them. मतलब मैंने सुना है और मैंने यहाँ पढ़ा भी है। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे उनकी वेबसाइट पे पहले से आप सब कुछ सर्च करके जाएंगे, या अगर उस कंपनी में आपके कोई फ्रेंड्स या आपके सीनियर्स काम करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम होता है। मतलब जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आपको सब चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो ये सारी नॉलेज जो है आपको वेबसाइट से ईजिली मिल जाती हैं, तो वो अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ये सुना है या मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो वो मतलब ये समझ जाएंगे कि आपको उनकी कंपनी में इंटरेस्ट है और आप कितने सालों से या कितने समय से उनके जॉब या उनके काम करने के तरीके से खुश हैं, तो इससे उन पर भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। आई हैव हर्ड एंड अ लॉट अबाउट योर कंपनी। मतलब मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना भी है और बहुत पढ़ा भी है कि, और पढ़ने के बाद मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, और जो भी मैं काम करता हूँ या जो मेरा रोल है
मुझे उसमें अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का मौका मिलेगा और मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको ना हर जगह यही चीज़ बतानी है कि आप जो हैं अपनी स्किल के इन्हांसमेंट के लिए ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। आपको कभी भी उनकी बुराइयाँ नहीं करनी है कि वहाँ की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं थी या वहाँ के मैनेजर अच्छे नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब मुझे जो है जगह चेंज करनी है या मेरी वाइफ है या मेरे मतलब पेरेंट्स हैं वो कहीं बाहर रहते हैं तो मैं वहाँ पर स्विच करना चाहता हूँ, तो ये भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर नाउ। मतलब मैं मुंबई में 5 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। अब मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने होम टाउन में अपने पेरेंट्स के पास जा सकूँ, क्योंकि उनको भी मेरी अटेंशन की ज़रूरत है। माई करंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट have a branch in my hometown, hence I am compelled to look for a new job। कि मैं अपनी कंपनी में बहुत खुश हूँ और दुर्भाग्यवश उनकी कोई भी ब्रांच जो है जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मुझे मजबूरन न्यू जॉब के लिए सर्चिंग करनी पड़ रही है। योर कंपनी इज़ ऑफरिंग अ जॉब दैट इज़ सूटेड फॉर माई प्रोफाइल, offer a great learning experience and has a branch in my hometown as well. I'm sure I can be a great addition to the team। मतलब इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी ने जो भी जॉब निकाली है वो मेरे प्रोफाइल पे बिल्कुल सूट करती है और इससे मुझे भी लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा और इसकी एक ब्रांच मेरे होम टाउन में भी है। मतलब मैं वहाँ पर जाके अपने पेरेंट्स के साथ रहता भी रहूँगा और मैं जॉब भी करता रहूँगा और मुझे लर्निंग के लिए भी मिलेगा, मेरी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो आप ये वाला एग्जांपल भी वहाँ पर दे सकते हैं। और हमने लास्ट में ये क्या कहा, आई एम श्योर आई कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं आपकी टीम के लिए एक ग्रेट एडिशन हूँगा। यानी अगर आप अपनी टीम में मुझे ऐड करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो मैं लेके आऊँ तो आप उसमें मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इट और दिस के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंटेंसेस हमारे इट या दिस से स्टार्ट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम देयर। तो देयर से जो हमारे स्टार्ट होते होंगे सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा उस वीडियो में। अब इसके साथ ही जो हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें और होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप नाउ यू आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। ऑल द बेस्ट। क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए?